बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 के थ्योरम नंबर 6 को, लास्ट थ्योरम को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 12 के थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 थ्योरम्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। थ्योरम नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा थ्योरम है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को गौर से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमें जस्ट ये स्टेटमेंट दी जाएगी और इसी स्टेटमेंट की मदद से हमने डायग्राम, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ जो है वो लिखना है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। तो जब भी हमारे पास कोई एंगल हो, ठीक है, और उस एंगल को हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ठीक है, एंगल, और फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है 60 डिग्री का और इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में 30-30 में डिवाइड कर दें, तो इस तरह ये जो लाइन होगी जो कि इनको डिवाइड करेंगी 2 इक्वल पार्ट्स में, वो हमारा बाइसेक्टर कहलाएगी। ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है। ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मतलब ये है कि अगर हम, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम हर एंगल के बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो कहते हैं कि ये कॉन्करेंट होंगे, यानी सारे के सारे जितने हमारे पास बाइसेक्टर बनेंगे इस ट्रायंगल के अंदर वो एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर आके मीट करना। ठीक है, तो इस बात को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन की तरफ चलते हैं। तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे आर ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है ABC। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि है ABC। ये हमारे पास सिंपली इसका गिवन बस ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हम इसी स्टेटमेंट की मदद से लिखेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स है, तो हम यहाँ पे एंगल की जगह इसके एंगल्स के नाम लिख देंगे। यहाँ बाई एंगल्स का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे बल्कि एंगल्स के जो नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ प्रूफ में लिखेंगे द बाइसेक्टर, वैसे का वैसे लिखेंगे द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स लिखा हुआ है, तो आगे हम लिखेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB और C। ठीक है, ये यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स है, तो एंगल्स की जगह एंगल के नाम लिखेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, तो एंगल्स के नाम लिख दिए, एंगल ABC। ऑफ अ ट्राइंगल लिखा हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जस्ट ये लिख देंगे आर कॉन्करेंट। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AB एंड C आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। कॉन्करेंट का मतलब है कि इन तीनों के जो वो कह रहे हैं कि बाइसेक्टर हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमने लिख दिया कि आर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हमने एक ड्रॉ की, उसको ABC का नाम दिया, वो हमने लिखा। और प्रूव हमने कैसे लिखा, स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC आर कॉन्करेंट, तो स्टेटमेंट की मदद से हमने प्रूव लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। अब इसके अंदर हमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एंगल B के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंगल B के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी बाइसेक्टर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्ट में। यानी फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देना। ठीक है, और दरमियान से इनको कट कर देना, ये बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस एंगल B का बाइसेक्टर ये हमने ड्रॉ किया, यानी इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, और ये लाइन जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर कहला रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर एंगल B और इस एंगल C के ऊपर भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस बात के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंगल B का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C
विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, जो कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, इधर से ये बाइसेक्टर आया, इधर से ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर हैं ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं, एट पॉइंट आई के ऊपर, एट पॉइंट आई। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट आई से हमें 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, इस के ऊपर भी, ठीक है, इस आई पॉइंट के ऊपर भी से ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस आई पॉइंट से इस बी सी आर्म के ऊपर भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और इस आई पॉइंट से इस ए सी के ऊपर भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे उसके बारे में लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट आई, ठीक है, फ्रॉम आई ड्रॉ, कि इस आई से हम ड्रॉ करने लगे हैं सबसे पहला जो परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए बी पे। ठीक है, तो आई से हम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस ए बी के ऊपर हमने स्केल को सेट करना है, और इसकी मदद से हमने इसको ले जाना है पॉइंट आई के ऊपर, और यहाँ से हम जो है वो इसके आई पॉइंट से होते हुआ यहाँ पे जो है वो ऐसे हम 90 डिग्री का इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ का। तो यूँ हमने क्या किया है, फ्रॉम आई पॉइंट से हमने क्या किया, आई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ आई एफ, कि हमने आई एफ ड्रॉ किया है और किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है जो कि ए बी के ऊपर। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जैसा कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा एक लाइन जो दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर आती है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये हमने फ्रॉम आई पॉइंट से हमने ये एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया है। अब हम इस आई पॉइंट से इसके ऊपर बी सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरह 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम स्केल को इस बी सी लाइन पे सेट करेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर जो है वो हम इसको रखेंगे। ठीक है, ताकि 90 डिग्री के ऊपर एक करेक्ट वे से 90 डिग्री का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो यूँ यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे स्केल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम डॉटेड लाइन से जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट आई से नीचे को। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको हम नाम दे देंगे डी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ आई डी, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आई डी बी सी के ऊपर, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और उसके बाद अगला जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो इसी पॉइंट आई से अब हमें ए सी के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम स्केल को ए सी के ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, और फिर इसी टूल को जो कि ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होता है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और इस आई पॉइंट से हम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर को। ठीक है, इसके ऊपर, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस आई पॉइंट से हमने ए सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको हम ई का नाम दे लेते हैं। तो यूँ हमने यहाँ पे क्या किया है, आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो उसके बाद लिखेंगे एंड आई ई, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ए सी के ऊपर। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है बाइसेक्टर एंगल बी और सी का विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, और फ्रॉम आई से हमने आई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, फिर आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर। ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का होता है, यानी एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर आती है तो वो लाइन उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है,
आई एफ ड्रॉ किया सबसे पहले परपेंडिकुलर ए बी पर, फिर आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, फिर आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर। ये सारा कुछ हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ एट परपेंडिकुलर टू ए बी, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी। सबसे पहले आप पहले इतने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको इतना अच्छे समझ में आ जाता है तो फिर देन आप प्रूफ और स्टेटमेंट को समझिए। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। रहमान, अब हम स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि आई डी जो है वो कांग्रुएंट है आई एफ के। ठीक है, आई डी, ठीक है, ये कांग्रुएंट है किसके? आई एफ के। ये आई डी आई एफ के कांग्रुएंट किस वजह से है? अब इसकी रीज़न हम ये लिखेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, जब भी कोई पॉइंट हो किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, तो वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंट पर होता है। ठीक है, दोबारा से इस बात को डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई, ये जैसे ये बाइसेक्टर है, तो इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट अपने आर्म से, यानी इस आर्म बी सी से आई का फासला और इस आर्म ए बी से इस आई का फासला इक्वल होगा। ठीक है, जब भी किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कुछ जो पॉइंट होता है, ये बात हम प्रीवियस एक थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी रीज़न को हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि एनी पॉइंट जो होता है किसी बाइसेक्टर के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वो इक्वी डिस्टेंट होता है अपने आर्म से, इज इक्वी डिस्टेंट, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट जो बाइसेक्टर के ऊपर हो, ये जैसे ये देखें, ये हमारे पास एंगल था और ये इसका बाइसेक्टर था। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंट है। ठीक है, किसी एंगल के ऊपर जो बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होता है वो अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंट पर होता है। तो एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो ये अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंट पर है, इसलिए आई डी आई एफ के क्या है? कांग्रुएंट है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से हमारे जो बाकी के पॉइंट्स हैं, सिमिलरली इसी तरह से अगर आई डी आई एफ के कांग्रुएंट है तो फिर आई डी आई ई के भी कांग्रुएंट है। वो किस तरह से? यहाँ पे देखें, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एंगल है, ये जो ये हमारे पास एंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है, और इस बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट है और ये इसका ये वाला आर्म बी सी और इसका ये वाला आर्म ए सी। इस वजह से आई से डी और आई से ई जो है वो आपस में कांग्रुएंट है, और उसकी रीज़न भी यही है जो कि ऊपर वाले की है। सिमिलरली हम ये लिखेंगे आई डी कांग्रुएंट है किसके? आई ई के। सिमिलरली आई डी कांग्रुएंट है आई ई के। ठीक है, जिस तरह आई डी आई एफ के कांग्रुएंट है उसकी रीज़न हम बयान कर चुके हैं, इसी तरह आई डी आई ई के कांग्रुएंट है और इसकी रीज़न भी वही है जो कि इसकी है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर देखें आई डी आई एफ के कांग्रुएंट है और आई डी आई ई के भी कांग्रुएंट है, तो फिर आई एफ आई ई के भी कांग्रुएंट होगा। ठीक है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसको देख लें और इसमें से अगर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कांग्रुएंट आई एफ, ये पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी जो कांग्रुएंट के बाद वाला पॉइंट है उसको अगर हम यहाँ पे लिखें कांग्रुएंट आई एफ, और ये हमने यहाँ पे लिखा कांग्रुएंट आई एफ। ठीक है, अब इसके इधर क्या है? आई डी, तो आई डी इसके भी इक्वल है, आई डी इसके भी इक्वल है, तो इस आई डी की जगह मैं ये आई ई पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस आई डी, ये आई डी किसके इक्वल है? इसके भी इक्वल है ना, तो इस आई डी की जगह हम ये आई डी, ये जिसके इक्वल है आई ई के, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट। और इसके सामने हम जो रीज़न लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये दोनों ही ईच कांग्रुएंट हैं, ये दोनों ईच कांग्रुएंट है आई डी के।
आई एफ भी कांग्रुएंट है आई डी के, आई ई भी कांग्रुएंट है आई डी के, तो लिहाजा इसकी रीज़न भी यही ठहरी कि हर एक यानी आई ई बी, ईच का मतलब आई ई बी और आई एफ बी, ये दोनों कांग्रुएंट है आई डी के, और ये प्रूव्ड हो चुका है। कहाँ प्रूव्ड हो चुका है, ये देखें इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, कि ये इसके भी कांग्रुएंट है, ये इसके भी कांग्रुएंट है। ठीक है, तो इन सिंपल हमने क्या किया है, पहले आई डी को आई एफ के इक्वल लिखा है, फिर आई डी को आई ई के कांग्रुएंट लिखा है, और फिर थर्ड पे आई एफ को आई ई के भी कांग्रुएंट लिखा है। और इसकी रीज़न ये लिख दी है कि हर एक कांग्रुएंट आई डी के, इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स के बाद अब हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट आई है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है इस एंगल ए के ऊपर भी। ठीक है, जिस तरह जो हमारे पास एंगल बी था इसका बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर इस एंगल आई पर लाई कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि इसी तरह इस ए का भी बाइसेक्टर जो है वो ए पर लाई करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट, इस वजह से सो द पॉइंट आई इज ऑन द, सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और इसको हमने क्या लेना है, इक्वेशन 1। ठीक है, कि अगर इस एंगल का बाइसेक्टर इस पॉइंट पर है और इस एंगल का बाइसेक्टर इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ए का जो बाइसेक्टर है वो भी इस आई पॉइंट के ऊपर बाइसेक्टर है। ठीक है, सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस वजह से आई पॉइंट इस ए के ऊपर भी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हमने इसके सामने फर्स्ट पॉइंट लिखना है। अब सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी और ए सी बी। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास आई पॉइंट है ये इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। ठीक है, ऑल्सो द पॉइंट आई, वही बात जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी दरअसल उसी को हम लिख रहे हैं। ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। देखें यही बात हमने यहाँ पे लिखी थी, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट आई है ये बाइसेक्टर है किसका, इस बी एंगल का भी, और यहाँ पे हमने यही लिखा है ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, इसको इस तरह से लिखा है ना ए बी सी। तो पहले बी को डिस्कस कर लिया इधर और फिर लिखा है बी सी ए, तो यहाँ पे सी को डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, दरअसल बात यही है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, लेकिन जब हमने रीजंस स्टेटमेंट के अंदर इसको लिखना है तो हमने ये लिखना है कि जो पॉइंट आई है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए बी सी का और बी सी ए का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके सामने हम इसको पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे और इसके सामने रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पॉइंट हम लिख रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था इनको, कि इधर से हमने इस बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, उस बिना पर हम ये कह रहे हैं द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि थस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट, यानी ये तीनों के तीनों जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पर लाई करते हैं, यानी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट होते हैं। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, थस द, यही जो प्रूफ के अंदर है हमारे पास दरअसल लिखा हुआ, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट, ये तीनों क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, थस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट, और किस जगह पर कॉन्करेंट है, एट पॉइंट आई। ठीक है, एट आई पॉइंट के ऊपर।
तो आगे लिख देंगे एट आई, और इस लास्ट पॉइंट के आगे हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कि इस 1 और 2 से ये बात वाजिया हो गई कि इस 1 और 2 की वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि ये तीनों जो हमारे पास बाइसेक्टर हैं, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, इस एंगल के, ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर जो इन एंगल्स के हैं वो आपस में कॉन्करेंट हैं, यानी सारे एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर हमने दरअसल 5 पॉइंट को डिस्कस किया है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और फिर हमने जो हमारे पास प्रूफ के अंदर लिखा हुआ था उसी को यहाँ पे लिख के आगे एट आई जस्ट लिख देना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स बड़े सिंपल थे। इसके अंदर हमने इस पॉइंट को डिस्कस करना है, ठीक है, और उससे अगले में हमने अपने कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर लास्ट पे अपने प्रूफ को ही यहाँ पे लिख देना है, और इसके सामने रीज़न फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देनी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की इसमें कन्फ्यूजन हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस मैसेज के साथ इंस्टाग्राम पर मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।